नमस्कार। आज हम एड्रियन रिच की मशहूर कविता द ट्रीज के अंदर छिपी कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है घर के अंदर बंद पेड़ों की और उनकी आज़ादी की एक अनोखी यात्रा की। तो कविता की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हमें एक पल के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। सच में क्या पेड़ों के बिना किसी जंगल की कल्पना भी की जा सकती है? और बस यहीं से कविता हमें अपनी एक बिल्कुल अलग, थोड़ी सररियल सी दुनिया में ले जाती है। सोचिए, पेड़ जिन्हें बाहर होना चाहिए वो एक घर के अंदर कैद हैं, और अब वो बाहर उस जंगल की तरफ जा रहे हैं जो इतने दिनों से वीरान पड़ा था। ये एक टकराव है, घर और जंगल के बीच का। तो चलिए कविता की इस अजीब दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति को जैसे चार दीवारों में कैद कर लिया गया हो, जहां सब कुछ अपनी सही जगह पर नहीं है, सब कुछ असंतुलित है। देखिए, यहाँ प्रकृति का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एक तरफ तो है एक वीरान जंगल, इतना खाली कि वहां ना कोई पक्षी बैठ सकता है, ना कोई कीड़ा छिप सकता है, यहां तक कि सूरज की धूप भी जमीन को नहीं छू सकती। और दूसरी तरफ घर के अंदर बंद ये पेड़ हैं। इनकी जड़ें तो बरामदे का फर्श तोड़ रही हैं और टहनियां छत से टकरा रही हैं, मानो आजादी के लिए छटपटा रही हों। और यहीं से शुरू होता है पेड़ों का आजादी के लिए एक जबरदस्त संघर्ष। पर यह कोई शोर शराबे वाला विद्रोह नहीं है, नहीं, ये खामोश लेकिन बहुत ही ताकतवर संघर्ष है। इस हिस्से में पेड़ों को बिल्कुल इंसानों की तरह अपनी आजादी के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है। जरा देखिए, उनका हर एक हिस्सा इस लड़ाई में शामिल है। जड़ें हैं जो पूरी रात मेहनत करके फर्श से खुद को आजाद कर रही हैं। पत्तियां हैं जो शीशे की तरफ जोर लगा रही हैं। और छोटी छोटी टहनियां, वो तो इस कोशिश में एकदम अकड़ गई हैं। ये उनके इस मुश्किल सफर की एक जीती जागती तस्वीर है। कविता में ये जो तुलना की गई है, ये बहुत ही दिलचस्प है। आजाद होते पेड़ों की तुलना उन थके हारे मरीजों से की गई है जिन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली हो। मतलब वो कमजोर हैं, थके हुए हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो आजाद हैं। लेकिन इस पूरी अनोखी घटना का एक गवाह भी है, खुद कवयित्री। और उनका नजरिया इस कहानी में एक नया एंगल जोड़ता है, एक इंसानी एहसास और एक रहस्य का एंगल। तो यह है कविता का मानवीय पहलू। एक नरेटर जो वहां मौजूद तो है, लेकिन इस पूरे अविश्वसनीय नाटक से अजीब तरह से दूर है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब ये बात तो सच में हैरान करती है। नरेटर की ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। इतनी बड़ी, इतनी असाधारण घटना उनके सामने हो रही है और वो अपनी चिट्ठियों में इसका जिक्र तक नहीं कर रही। ये सोचने वाली बात है ना, कि कोई इतनी बड़ी, इतनी अविश्वसनीय घटना को अपनी चिट्ठियों से बाहर क्यों रखेगा? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? और अब कविता अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां पेड़ों का ये लंबा संघर्ष एक नाटकीय कामयाबी में बदल जाता है। अब दुनिया बदलने वाली है। अचानक कविता की रफ्तार तेज हो जाती है। कवयित्री कहती हैं, ध्यान दो, सुनो, एक तनाव का माहौल बन रहा है। और वो आवाज है आजादी की। वो शीशे की दीवार, वो रुकावट जो उन्हें रोके हुए थी, वो टूट रही है। और आखिरकार सालों की कैद के बाद पेड़ रात के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं। वो अपना पहला कदम आजाद दुनिया में रख रहे हैं। और जैसे ही पेड़ बाहर आते हैं, दुनिया का नज़ारा ही बदल जाता है। जो चांद पहले खुले आसमान में पूरा चमक रहा था, अब वो पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं के बीच एक टूटे हुए आईने की तरह बिखर गया है। प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ गया था, वो अब वापस आ रहा है। तो इस पूरी कविता का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ को खोलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस कविता के गहरे मतलब की चाबी खुद कवयित्री एड्रियन रिच की पहचान में छुपी है। वो एक जानी-मानी नारीवादी और क्रांतिकारी कवयित्री थीं। वो अक्सर अपनी कविताओं को समाज के बंधनों और दमन के खिलाफ एक आवाज की तरह इस्तेमाल करती थीं। और इसी सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहाँ छोड़ते हैं। अगर ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि एक प्रतीक हैं, एक मेटाफर हैं, तो वे असल में किस चीज से आजाद हो रहे हैं? क्या वे उन महिलाओं का प्रतीक हैं जो घरेलू बंधनों को तोड़कर बाहर आ रही हैं, या फिर समाज के किसी भी दबे हुए समूह का जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है?
ये कविता संघर्ष और मुक्ति की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है जो हर उस इंसान से जुड़ती है जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है। इसके बारे में सोचना तो बनता है।